नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ। इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं तथा मनुष्य को यह पाठ क्यों करना चाहिए। इस पाठ को करने से जीवन की कौन सी समस्या दूर होती है, किस परेशानी से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है तथा इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजलो नारायण नारायण हरि हरि, रटलो नारायण नारायण हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आगे लक्ष्मी जी से कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें इसके संदर्भ में एक कथा बतलाता हूँ। एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था तथा गलत कार्यों के द्वारा उसने बहुत सारा धन राशि इकट्ठा कर रखा था। गलत कार्यों के द्वारा इकट्ठे किए गए धन की कभी कोई सदगति नहीं होती है। धीरे धीरे इसी कारण सारा धन जाता रहा और वह व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में रहने लगा। उस मूर्ख की एक पत्नी थी जो कि गर्भवती थी। अब पत्नी ने उसे लाख तरीके से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी वह अपने पति को समझाने में असमर्थ पा रही थी। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे पृथ्वी में गिरा हुआ धन मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जिसने भी उससे जिस प्रकार के तरीके और उपाय को बतलाया, चोर ने वह सभी कार्य किया। कहने का अर्थ था कि उस व्यक्ति ने तमाम उस प्रकार के गलत कार्यों को किया जो कि अधार्मिक कहलाता है। फिर भी धन के लालच में उसने सभी प्रकार के खोटे कर्म किए। मांस मदिरा खाया, चोरी करने लगा। इसी प्रकार से एक दिन फिर धन की लालसा के तहत वह चोरी करने को निकला था। अभी वह चोरी करने को निकला ही था कि मार्ग में कुछ लुटेरों ने उसे मार दिया। इसके फलस्वरूप उसने प्रेत की योनि में जन्म पाई। उस प्रेत की योनि में उसे बहुत अधिक दुख, पीड़ा और प्रताड़ना मिली। वह निरंतर प्रयत्नरत था कि किस प्रकार से मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से 7 दिन चिल्ला चिल्ला के उसके वट वृक्ष पर व्यतीत हो गए। 7 दिनों तक वह लगातार चिल्लाता रहा कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधर्मी देह से छुटकारा दिला सके। उधर उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तब एक दिन पुत्र ने अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे एवं उनका देहांत किस प्रकार से हुआ, यह आप बताएं। तब माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास अथाह धन था, परंतु वह सभी धन गलत तरीके से अर्जित किया गया था, जिसकी वजह से धन जैसे आया था वैसे ही जाता भी रहा। धन के चले जाने से वह बहुत अधिक चिंता में रहने लगे और दिन रात उसके बारे में ही सोचने लगे, चिंतन करने लगे। तब अधर्म का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने धन की लालसा से चोरी करना उचित समझा। चोरी करने के लिए निकले ही थे कि मार्ग में लुटेरों ने उन्हें मार डाला। बेटे ने तब फिर कहा कि माता, उनकी गति कराई थी? माता ने तब कहा नहीं कराई। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें पिता की गति को कराना चाहिए। इस पर माँ तैयार हो गई और कहा यह बहुत अच्छी बात है। फिर वह विद्वान पंडितों और ब्राह्मणों के पास गया। वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगा तथा विनीत भाव में कहने लगा, हे स्वामी, हे ब्राह्मण, मेरा पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अतः उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है वह आप बताएं। यह कहते हुए उसने पंडितों को सारी बात कह सुनाई। पंडितों ने फिर कहा, तू गया जा, वहां जाकर के उसकी गति कर, अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान कर, इससे पितरों का उद्धार होगा।
यह सुनते ही वह अपनी माता से आज्ञा लेकर के गया की ओर प्रस्थान कर गया। प्रयागराज का दर्शन तथा स्नान करके वह आगे को बढ़ा। चलते चलते बहुत वह थक चुका था। रास्ते में एक घना वृक्ष था जिसके नीचे वह थोड़ी देर विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गया। वहां उसको बहुत अधिक भय की प्राप्ति हुई। यह वही वृक्ष था जहां पर उसके पिता प्रेत की योनि में प्राप्त करके रह रहा था। उसी जगह चोरों ने उसको मृत्यु को भी दिया था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा ताकि उसका भय समाप्त हो जाए। उसका एक और नियम भी था। वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और वह भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके किया। गीता के तीसरे अध्याय के पाठ को सुनते ही उसके पिता, जो कि प्रेत योनि में प्राप्त थे, सुनते सुनते ही उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई तथा उनका शरीर देवताओं के सदृश ही दिव्यमय और ओज से भर गया। उसी समय स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर आरूढ़ होकर के चढ़ करके पुत्र के सामने आया तथा पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मर करके प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। आज तेरे इस अध्याय के पाठ करने से ही मुझे देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति हुई है और प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। मेरा उद्धार हुआ है। अब तुम्हारी ही कृपा से मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। अब तुम गया जा करके अपनी खुशी से मुझे मुक्ति प्रदान करने निमित्त जो भी कर्म कर सकते हो उसे इच्छानुसार करना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि कुछ और आज्ञा हो तो वह भी करो, मैं आपकी वह भी सेवा करूँगा। तब उस दिव्य देहधारी पिता ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में ही पड़े हुए हैं तथा पीड़ाओं से ग्रस्त हैं। अब तू गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान करना। इतना सा वचन कह करके उसके पिता स्वर्ग की ओर चल पड़े। तब इस बालक ने वहीं पर रुक करके पुनः गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया तथा उससे मिलने वाले सभी पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर दिया। इससे 7 पीढ़ियों तक के जितने भी उसके पितर थे वह सभी भी बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े और वह भी हर प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो गए। जो प्राणी इसी प्रकार से गीता का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है उसका फल कहाँ तक कहें यह तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इससे मिलने वाले फल हमें तो प्राप्त होते ही हैं, साथ साथ हमारे पितरों को भी प्राप्त होते हैं। उन्हें भी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है तथा दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इतना सा कहने के बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, यह जो तीसरे अध्याय का फल मैंने तुमसे कहा है और तुमने जो सुना है यह अत्यंत ही पुण्यदायी है और इसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितर जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है, आशीर्वाद उनकी मिलते हैं, जिससे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ होती हैं वह सभी समाप्त होने लगती हैं। जिस मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे देवी देवताओं को भी आशीर्वाद देना पड़ता है। यह कार्य बहुत ही धार्मिक है तथा इससे मिलने वाले पुण्य और भी ज़्यादा मनुष्य को सुख संपदा देते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानेंगे तथा जीवन में कौन सी परेशानियों से उस अध्याय को करने या फिर श्रवण करने से मुक्ति मिलती है वह भी जानेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।